ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम था नंदिनी। उसकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सामान्य चल रहा था। लेकिन एक ट्रेन सफर ने उसे एक ऐसी जगह ला खड़ा किया जहां से वो कभी वापस नहीं लौट सकी। ये किस्सा इतना ड्रामना और रहस्यमय है कि अगर आप भी इसे सुनने के बाद शायद ट्रेन में अकेले सफर करने का सोच रहे हैं तो 100 बार सोचेंगे कि ट्रेन में सफर करना चाहिए अकेले, रात में या नहीं। कहानी की शुरुआत होती है नंदिनी से, जो कि एक कॉलेज की छात्रा थी। गर्मियों की छुट्टियां हुई और वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो। उस वक्त बारिश हो रही थी और बादल भी गरज रहे थे। नंदिनी की ट्रेन की टिकट काफी टाइम पहले से रिजर्व थी। उसने ट्रेन की टिकट को रिजर्व कर रखा था, लेकिन ट्रेन थोड़ा लेट हो गई थी, जिसकी वजह से नंदिनी स्टेशन पर बैठकर ही ट्रेन का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते जैसे ही नंदिनी की आंख लगी, थोड़ी देर के बाद ट्रेन आ गई। लेकिन जब नंदिनी ने ये ट्रेन को देखा तो वो कुछ सटपटा सी गई, क्योंकि ट्रेन बिल्कुल अजीब लग रही थी। पुराने जमाने का डिजाइन, बहुत कम रोशनी और खाली बोगियां। नंदिनी के पास कोई और चारा नहीं था, उसको घर जाना था, इसलिए वो ट्रेन में चढ़ गई और अपने रिजर्वेशन के हिसाब से अपनी बोगी में जाके बैठ गई। उसकी बोगी में सिर्फ 3 लोग ही बैठे हुए थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी, एक बुजुर्ग महिला और एक लड़की जो खिड़की के पास बैठी थी। नन्नी ने महसूस किया कि सभी लोग थोड़े थोड़े अजीब से लग रहे हैं। अजीब से कपड़े पहन रखे हैं, देखने में भी बहुत अजीब से लग। सबकी आंखें बड़ी बड़ी लाल लाल और चेहरे बिल्कुल नीले पड़े पड़े। नन्नी ने जब ये देखा तो थोड़ा सा वो घबरा गई। अब ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से बाहर देखा तो घने जंगल में अंधेरे के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और नन्ही को लगा जैसे वो किसी अनजान जगह की तरफ जा रही है। नंदिनी के पास बैठे आदमी ने बड़े प्यार से पूछा, कहाँ जा रही हो बेटी? नंदिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अपने घर मैं छुट्टियों में अपने घर वापस जा रही हूँ। उस आदमी ने बड़ी अजीब से हंसकर नंदिनी को कहा, यह ट्रेन तुम्हें घर नहीं ले जाएगी। नन्ही ने को पहले लगा कि शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा डर और सच्चाई थी। वह थोड़ा डर गई, घबरा गई नंदिनी। कुछ देर के बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी, जहां सिर्फ झाड़ियों के साए थे, अंधेरा था और कोई नहीं दिख रहा था। नन्ही ने खिड़की से बाहर देखा तो वहां कोई भी यात्री नहीं था। स्टेशन पर एक टूटी हुई पुरानी सी बेंच पड़ी थी और फर्श पर कुछ खून के धब्बे। नंदिनी ने जब ये देखा तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई और डर से कांपने लगी। तभी ट्रेन का एक अजीब सी आवाज के साथ दरवाजा खुला और उसमें से एक बूढ़ा सा व्यक्ति चढ़ा। उसकी आंखों में अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने नंदिनी को घूर कर देखा और बोला, तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है, क्या तुम तैयार हो? नंदिनी इतनी ज्यादा घबरा गई कि उसकी सोचने समझने की शक्ति एकदम खत्म हो गई। उसने बाकी यात्रियों की तरफ देखा और सारे के सारे यात्री नंदिनी को ही घूर रहे थे। उसमें चाहे औरतें हों, लड़की हो, वो आदमी हो या वो बुजुर्ग आदमी, सब नंदिनी को ही देखे जा रहे थे। तब उसे याद आया कि उसने सुना था इस रूट पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक पूरी की पूरी ट्रेन खाई में गिर गई और उसमें सबकी मृत्यु हो गई। नंदिनी के डर के मारे रोंगटे खड़े हुए। अचानक उसे बूढ़े ने कहा, क्या तुम जानती हो, इस ट्रेन में जो भी चढ़ता है वो जिंदा बाहर नहीं जाता।
नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, बहुत डर गई। वो बोगी से बाहर निकलने की सोच ही रही थी, लेकिन ट्रेन की रफ्तार अब और तेज हो चुकी थी कि बोगी का दरवाजा बंद हो गया। थोड़ी देर बाद उस खिड़की के पास बैठी लड़की ने नंदिनी से धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहां फंस गई थी, लेकिन अब यही ट्रेन मेरा घर है। नंदिनी की सांसें थम सी गईं। समझ नहीं पा रही थी कि यह कौन लोग हैं और उसे यहाँ क्यों रोका जा रहा है। नंदिनी क्या करे। नंदिनी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और ये ट्रेन कहाँ जा रही है। तब उस लड़की ने जवाब दिया, यह ट्रेन उन्हीं की मंजिल है जो खुद से कहीं खो चुके हैं। तुम भी अब इसका हिस्सा बन चुकी हो। नंदिनी जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज ट्रेन के शोर में खो गई। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी और नन्ही ने उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा, बूढ़े आदमी ने उसे पकड़ लिया। वो कहने लगा, यहां से कोई नहीं निकलता, यह ट्रेन तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन तुम्हारा नाम हमेशा याद रखा जाएगा। कुछ महीनों बाद उसी रूट पर एक और लड़की ने सफर किया और उसने भी ट्रेन में खिड़की के पास एक लड़की को देखा। वो कोई और नहीं बल्कि नंदिनी ही थी। उसकी आंखों में वही गहरी उदासी और रहस्य में मुस्कान थी। कहते हैं जो इस ट्रेन में सफर करता है वो किसी भूत का सामना जरूर करता है, लेकिन कौन भूत है और कौन इंसान, ये कभी पता नहीं चले। कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं।